Hello students, as you know that in previous video we have already solved some questions related to the standard angle. As you know that standard angle are 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. According to the CBSE examination point of view, CBSE can ask two type questions related to the standard angle. First type question will be find the value of the given trigonometry ratio. You can take one example here. 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree. Such type questions we have already solved in the previous video, and the second type question will be prove that. In this type questions we have two side, left side and right hand side. यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है cos 60 डिग्री और राइट हैंड साइड में है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू पुटअप करनी है और नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे cos 60 है, cos 60 का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। जब यहाँ पे आप tan 30 का वैल्यू रखेंगे और नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू भी जो है वो 1/2 आएगा। नाउ इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू सॉल्व सम एडिशनल क्वेश्चंस। एडिशनल क्वेश्चंस में आपसे स्टैंडर्ड एंगल नहीं दिए जाएंगे, आपसे मिसिंग एंगल्स पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इफ़ ईच ऑफ ए बी एंड सी इज़ द पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स, ये जो तीन एंगल्स हैं आपके पास में ए बी सी, ये पॉजिटिव एक्यूट एंगल हैं। सच दैट साइन ए प्लस बी माइनस सी विल बी 1/2 एंड द कॉस बी प्लस सी माइनस ए विल बी 1/2 एंड द tan c प्लस ए माइनस बी विल बी 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ऐसे क्वेश्चंस को हम एडिशनल क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल्स जो हैं और सीबीएसई की पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंडर्ड एंगल के केवल दो ही टाइप हैं। एक तो आपसे फाइंड द वैल्यू पूछ सकता है और प्रूव दैट के क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व करा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एडिशनल क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं इन्हें कैसे सॉल्व करना है। हियर we have sin a plus b minus c equals to 1/2 sin a plus b minus c equals to 1/2। अब यहाँ पे 1/2 जो है हम उसे पुटअप कर सकते हैं साइन 30 डिग्री, बिकॉज साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। इज दैट क्लियर? सो यू कैन राइट इट साइन ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, बिकॉज साइन 30 डिग्री विल बी 1/2। सो 1/2 की जगह पे आप साइन 30 पुटअप कर सकते हैं। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। देन वी गॉट हियर ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड द सेकेंड वी हैव हियर cos, according to question cos b plus c minus a equals to 1/2। as you know that we can write 1/2 cos 60 डिग्री। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने sin 30 लिखा, यहाँ पे मैं cos लिख रहा हूँ। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे लेफ़्ट साइड में जो है राइट साइड में जो है वो साइन लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने इसको साइन में चेंज किया। और यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में cos लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं 1/2 को cos एंगल में चेंज करने की कोशिश करूँगा। सो यू कैन राइट इट cos b प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू 1/2 जो है वो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है।
Okay, you can write here cos 60 degree will be 1/2. Okay, now you can see cos से cos cancel हो जाएगा. Then we got here b plus c minus a equals to 60 degree. Equation number second. And we have the third condition according to question. Tan c plus a minus b equals to 1. Okay, and as you know that यहाँ पे tan है तो 1 को हमें एंगल में पुटअप करना होगा, और यहाँ पे 1 जो होता है वो tan 45 का वैल्यू होता है. सो यू कैन राइट हियर tan c plus a minus b equals to tan 45. Now you can see tan से tan cancel हो जाएगा. So we have equation here c plus a minus b equals to 45. Equation number third. अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड को सॉल्व करके हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. आइए पहले हम फर्स्ट और सेकेंड की तरफ देखते हैं. फर्स्ट में ए जो है वो प्लस है और सेकेंड इक्वेशन में ए माइनस है. अगर मैं इन्हें ऐड करता हूँ तो प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा. ठीक इसी तरीके से माइनस सी और प्लस सी भी कैंसिल हो जाएगा. केवल बचेगा हमारे पास में b प्लस b. ओके, सो वी विल ट्राई टू ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड. यू कैन राइट हियर ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. If you add equation first and second, you can see माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा. यू गॉट ओनली बी प्लस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री और 60 डिग्री ऐड होगा, बनेगा यहाँ से 90 डिग्री. नाउ बी प्लस बी विल बी 2b equals to 90 degree and b equals to 90 degree upon 2, that means 45 degree. Okay, यहाँ से हमें b का वैल्यू मिल गया. Now we will try to find the value of a and c. Now you can see in equation number second and equation number third. अगर हम इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड को ऐड करते हैं तो यहाँ से देखिए माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो जाएगा और प्लस बी और माइनस बी ये भी कैंसिल हो जाएगा. केवल बचेगा यहाँ से सी और सी. तो सी प्लस सी बन जाएगा 2c और 60 डिग्री और 45 ऐड कर लेंगे हम. नाउ यू कैन सी adding equation second and थर्ड. सेकेंड और थर्ड को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिखा है सेकेंड इक्वेशन में माइनस ए और थर्ड इक्वेशन में लिखा है प्लस ए. तो प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से देखिए सेकेंड इक्वेशन में है प्लस बी और थर्ड इक्वेशन में है माइनस बी, ये भी कैंसिल हो जाएगा. केवल आपके पास में बचेगा प्लस के सी इक्वेशन नंबर सेकंड से और थर्ड से बनेगा प्लस सी. सो यू कैन राइट हियर सी प्लस सी इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड 45 डिग्री. 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री. नाउ यू कैन सी c प्लस सी विल बी 2c. ओके, एंड 60 degree and 45 degree will be 105 degree. So C equals to 105 degree divide by 2. Then we got here 52.5 degree. Okay,
So the value of C angle will be 52.5 degree. Now when we put angle B value and angle C value इक्वेशन नंबर फर्स्ट या फिर इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड में भी आप पुट कर सकते हैं. पुट वैल्यू ऑफ B and C in equation first. Okay, we are putting here. We want to find the value of A. So you can see A plus value of B here 45 degree minus value of C here 52.5. Okay, so 52.5 degree equals to 30 degree. Now angle A will be, you can see angle A 30 degree plus 52.5 माइनस 45 प्लस के हैं, जब ट्रांसफ़र होंगे तो ये बन जाएंगे माइनस 45 डिग्री. यू कैन सी 30 डिग्री प्लस 52.5 डिग्री विल बी 82.5 डिग्री minus 45 degree. Then value of A will be 82 degree half minus 45 degree. Then we got here 37.5 degree. So it will be our answer. Okay, I hope आपको समझ में आ गया होगा. Now we solve second example of additional question. If we have tan A plus B equals to root 3 and tan A minus B equals to 1 upon root 3. Here value of A is greater than to B. Find the value of missing here, value of A and value of B here. Here we have tan A plus B इक्वल्स टू रूट 3. मैंने आपको बताया था कि आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में tan लिखा है तो आप कोशिश ये करेंगे कि रूट 3 जो है उसे एंगल में चेंज किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो A और B है वो एंगल हैं. तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि रूट 3 जो है वो एंगल में चेंज किया जाए. सो रूट 3 जो है हम इसे tan एंगल में चेंज करेंगे. सो यू कैन सी tan A प्लस B और रूट 3 जो होता है वो tan 60 का वैल्यू होता है. सो यू कैन राइट हियर tan 60 डिग्री. ओके, नाउ tan से tan कैंसिल हो जाएगा. देन वी गॉट इक्वेशन फर्स्ट A प्लस B इक्वल्स टू 60 डिग्री. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ we have second condition A tan A minus B equals to 1 upon root 3. So you can write here tan A minus B equals to 1 upon root 3. जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 upon root 3 को आपको एंगल में चेंज करना है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो tan में. ओके, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में tan गिवन है. सो यू कैन राइट हियर tan A माइनस B इक्वल्स टू जो 1 अपॉन रूट 3 होता है वो tan 30 का वैल्यू होता है. सो यू कैन राइट हियर tan 30 डिग्री. ओके, यू कैन राइट हियर बिकॉज tan 30 का जो वैल्यू होता है वो 1 अपॉन रूट 3 होता है. ओके, नाउ tan से tan कैंसिल हो जाएगा. देन वी गॉट इक्वेशन नंबर सेकेंड A माइनस B इक्वल्स टू 30 डिग्री. अब आइए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पे गौर करते हैं. अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं सो प्लस B और माइनस B कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में रहेगा A एंड A.
Okay, so we are add the equation first and second. Adding equation first and second. If we add here, plus b will be cancelled by minus b. Then we got here a plus a. Okay, a plus a equals to 60 degree plus 30 degree. 60 degree plus 30 degree. A plus a will be 2a and it will be 90 degree. Then a value will be 90 degree upon 2 will be 45 degree. नाउ यहाँ से आपके पास में a का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लीजिए या फिर इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर लीजिए, दोनों से आपके पास में आंसर आ जाएंगे. नाउ पुट वैल्यू ऑफ a इनटू इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, यहाँ से हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री. a का वैल्यू जो है वो 45 है. 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री. देन द वैल्यू ऑफ b विल बी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री. देन वैल्यू ऑफ b विल बी 15. ओके, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. Now we solve one more question. We have here, if sin a plus b will be equal to sin a cos b plus cos a sin b, then find the value of sin 75 डिग्री. ठीक है, ओके. सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि a और b का सम जो है वो 75 आना चाहिए, क्योंकि आपको चाहिए साइन 75 और यहाँ पे लिखा है साइन a प्लस बी. इसका मतलब ये है कि a प्लस बी का जो सम होगा वो 75 होना चाहिए. एज यू नो दैट अगर हम a को जो है वो 45 ले लें और b को अगर 30 ले लें तो 45 प्लस 30 डिग्री 75 डिग्री हो जाएगा. ओके, लेट angle A will be 45 degree and angle B will be 30 degree. क्योंकि यहाँ पे हमें sin 75 फाइंड आउट करना है. सो 75 के लिए हमें एंगल A को 45 लेना होगा और B को 30 लेना होगा, क्योंकि इनका जो सम होगा वो 75 होना चाहिए. नाउ sin 45 degree plus 30 degree, and according to the given condition of question, sin a plus b will be sin a cos b. So you can write here sin a, value of a here 45 degree. Okay, and dot cos b, value of b here 30, so we can write here cos 30 degree plus cos a, angle A here 45, so you can write here cos 45 degree dot sin value of B here 30 degree. Sin 45 plus 30 will be sin 75 degree. Sin 45 value here 1 upon root 2, so you can write here 1 upon root 2 into cos 30 value here 3 root 3 upon 2 plus value of cos 45 here 1 upon root 2 into, and the value of sin 30 degree will be 1 upon 2. Now we will start the normal calculation here. When the root 3 will multiply by 1, then we got here root 3, and 2 multiply root 2, we got here 2 root 2. Okay, now 1 upon root 2 multiply 1 upon 2, then we got here
1/2√2. After LCM, we got 2√2 LCM and √3 plus 1. It will be the value of sin 75 degree. आई होप आपको एडिशनल क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। आज इससे जुड़ा हुआ आपको असाइनमेंट मिल जाएगा।